मेरी आवाज और स्क्रीन जारी है? सॉरी, साउंड और स्क्रीन क्लियर है आप लोगों के सामने जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं? अभी समय अभी 9:13 हो रहा है और 46 सेकेंड, 2 मिनट बाकी है मार्केट ओपन होने में। मैंने इसे करेंसी को सेल किया हुआ है मॉर्निंग से। साउंड स्क्रीन सब सही है उमाकांत जी? ओके, क्लियर है, ठीक है। ऐसे मैंने करेंसी सेल किया हुआ है। कुछ खास व्यू नहीं है, मार्केट बिल्कुल सपाट है। कुछ स्टॉक्स जैसे चोला फाइनेंस, टाटा कंज्यूमर, ये सब स्टॉक्स पे आप नजर रखें। टाटा कंज्यूमर को 740, 41, 39 ये सब के ऊपर बाय करें तो ज़्यादा अच्छा है। अभी फिलहाल मार्केट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है मुझे, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखते हैं कौन सा कॉल पुट में कुछ बनता है तो फिर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी आज बिल्कुल साइडवेज माहौल, फीलिंग तो अभी फिलहाल बिल्कुल साइडवेज जैसा है। और ये गैप डाउन खुला है चोला फाइनेंस, और ऐसा ट्रांसफिन पे भी ध्यान देना होगा। ऐसा ट्रांसफिन भी ध्यान देने लायक है, अपने गैप के पास में ओपन हो रहा है, बिल्कुल अपने पास में ही ओपन हो रहा है। बिल्कुल अपने पास में ओपन होने की कोशिश कर रहा है। 1386 100 बाय, देखें रिएक्शन मिल गया इसको, कोई बात नहीं। ऐसे ऐसा ट्रांसफर को बाय किया, लेकिन थोड़ा रिस्क है, कट गया, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा रिस्क ही लिया था, छोड़ देंगे। देखिए जो है एक छोटा सा 2 ट्रेड छोटा सा मारा, 137 रुपए का लॉस मैंने एसआर में लिया है। करेंसी सेल साइड में है, सेल ही किया है मैंने, फिलहाल अभी सेल साइड में ही बैठा हुआ हूँ। ऐसा ट्रांसफिन पे नजर रखिए, एक बाउंस करना चाहिए। कुछ न्यूज है एनबीएफसी को लेके, खैर वो तो न्यूज है, जो न्यूज है रहने दे देंगे, उस पर कोई दिमाग उतना नहीं लगाना है। लेकिन ऐसा ट्रांसफिन पे आपको नजर रखना जरूर है। 1370 का कल इसने लो लगाया था ऐसा ट्रांसफिन। नमस्कार मदन जी, नमस्कार सारे लोगों को। और आज जो है ओपनिंग हुआ है ठीक उसी के पास में 84। चलिए देखते हैं। बेरासी, मुझे लग रहा है ऐसा ट्रांसफिन पे आपको एक नजर रखना चाहिए। ऐसा ट्रांसफिन एक मूवमेंट कर सकता है। नमस्कार नमस्कार। मार्केट 15 पॉइंट में, कुछ मार्केट में खास मूवमेंट है नहीं। करेंसी को ऐसे मैंने सेल किया हुआ है, ठीक है, करेंसी को सेल किया हुआ है। और नहीं आएगा तो नहीं करेंगे सेल, आएगा तो करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मामला भी कहीं पे जम नहीं रहा है। चोला फाइनेंस नीचे से गैप को भरने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल भरने की कोशिश कर। ऐसा ट्रांसफिन पे नजर रखिए जरूर, ऐसा ट्रांसफिन एक मूवमेंट करके आपको दे सकता है। पता नहीं इसमें मूवमेंट कैंडल चल क्यों नहीं रहा है, चल रहा है, ओके चल रहा है। ऐसा ट्रांसफिन, मुझे लग रहा है ऐसा ट्रांसफिन एक मूवमेंट कर सकता है। छियासी 87 के ऊपर लें, ऐसा ट्रांसफिन में तो एक मूवमेंट बनेगा, बनना चाहिए। अभी फिलहाल निगेटिव है,
मार्केट भी 14 पॉइंट में घूम रहा है, तो कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। वेट करेंगे, मार्केट भी 14 पॉइंट पे ही है। करेंसी का एसएल 76.10 के नीचे करेंसी को सेल करिएगा, ठीक है। 76.10 के नीचे अभी नहीं करिएगा, ये मोमेंट है। कल आपको मैंने करेंसी के सारे लेवल समझाए थे ना लाइव मार्केट में, कि क्या क्या कर सकता है और क्या क्या हिसाब से चल सकता है ना। ऐसे दिखा दूं, ये छोटे छोटे दो 15 रुपए का 210 रुपए का करेंसी में लॉस, और इधर है, इधर आपका 15 रुपए का, कहाँ गया ये हमारा, हाँ 200 रुपए का इधर में ऐसा ट्रांसफिन में लॉस, कोई खास नहीं है। वेट करना पड़ेगा सारा। ऐसा ट्रांसफिन पे नजर रखिए जरूर, ऐसा ट्रांसफिन एक मूवमेंट करेगा। हालांकि अपने एक बार एसएल काट देगा, उसके बाद मूवमेंट करेगा, जैसा कि आदत होता है। फिलहाल कुछ है नहीं पुट में, कॉल में 36 के आसपास का प्राइस है। कल एक्सपायरी है, जल्दी एक दिन बचा हुआ एक्सपायरी पे। ऐसा ट्रांसफर एसएल कट गया, कवर ऑर्डर में आज ले रहा हूं तो एसएल काट रहा है पूरा। चलिए जाने दीजिए। पुट है 300 पर, ओके। चलिए वेट करते हैं, कुछ स्टॉक्स मिले तो फिर ट्रेड किया जाए। टाटा कंज्यूमर मैंने इसे नजर पे रखा था एक बार, टाटा कंज्यूमर। देखिए टाटा कंज्यूमर में अगर बाइंग करना है तो जरूर करें, टाटा कंज्यूमर एक मूवमेंट कर सकता है। टाटा कंज्यूमर 737 के स्टॉप लॉस लगा के टाटा कंज्यूमर में बाय कर सकते हैं। अभी कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है। 744 के ऊपर टाटा कंज्यूमर ठीक ठाक है, और 74.10 के 76.10 के नीचे करेंसी को सेल करना है। चलिए टाटा कंज्यूमर को मैंने बाय किया है। कॉल पुट दोनों एक ही रेंज में। टीवीएस मोटर सेल करना है, ओके। टीवीएस मोटर 21 पॉइंट ऊपर है। टीवीएस मोटर हो बैक क्यों हो गया। टीवीएस मोटर, चलिए चेक करते हैं टीवीएस मोटर को। टीवीएस मोटर
क्या बात है, एक ही कैंडल में बहुत बड़ा विक्स मारा है। सेलिंग जैसा तो नहीं लग रहा है कुछ भी सुदेश जी, अभी तो फिलहाल सेल जैसा कुछ भी नहीं लग रहा है। एक गैप बनाया तो जरूर है, सेलिंग ऐसा कुछ भी नहीं है टीवीएस मोटर में। करेंसी को जरूर सेल करना चाहे तो कर सकते हैं रिस्क लेके, लेकिन 74.10-12 के नीचे करें तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे लग रहा है टीवीएस मोटर में सेल की जगह अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी खोजा जाए तो ज्यादा अच्छा है। 75 के आसपास टीवीएस मोटर को अगर बाय करें तो एक मूवमेंट बन सकता है टीवीएस मोटर में। 75 के आसपास बाय करें, यहां से जब ये नीचे आके यहाँ पे रुकेगा, और रुकने के बाद, अभी नहीं, रुकने के बाद बाय करेंगे, उसके पहले नहीं। इसके आसपास, इस लाइन के आसपास बाइंग आनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पे रुक रहा है। कुछ क्वांटिटी ऑर्डर लगाना है तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं। जैसे मैं अगर लगाना चाहूँ लिमिट पे 678, कल की बड़ी कैंडल 678, और उसके बाद बाकी क्वांटिटी 675 के आसपास प्लॉट करेंगे। देखिए 675 बिल्कुल आया। छह सौ 75.50 का लो मारा है इस कैंडल में। अभी कॉल पुट कुछ है नहीं, अभी मार्केट में देख लेते हैं क्या माहौल है, उसके बाद। पचास क्वांटिटी ऑर्डर लगा है, 675-50 जैसा कि कहा था वहां पे आना चाहिए, आया तो जरूर इस रेंज में, पर ये मेरा दूसरा वाला क्वांटिटी ऑर्डर ट्रिगर हुआ नहीं, और ये अब ऊपर की साइड में निकल रहा है, तो मैं इसको जो ऑर्डर पेंडिंग है उसको काट देता हूं। इसका एक टारगेट 85 के आसपास वापस आना चाहिए। वेट करेंगे। चार सौ हो गए। देखिए जो 675 के आसपास बोला था बिल्कुल वहीं से बाउंस किया है ना, तो 675-50 का लो लगाया, बिल्कुल वहीं से बाउंस किया। यहाँ टारगेट आना चाहिए 685 के आसपास में। इस कैंडल ने हाई मारा है 682.50 का। तो अब जो है स्टॉप लॉस एक लगा देता हूँ, प्लॉट कर देता हूँ बाइंग प्राइस के आसपास, एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। 678 है मेरा बाइंग प्राइस ना, 679.95 का स्टॉप लॉस लगा के रख देता हूँ। बाय किया है तो सेल स्टॉप लॉस, सॉरी 679 कह रहा हूँ, 678 है ना, 678 678
के आसपास ही मैं इसका स्टॉप लॉस मेंटेन कर दे रहा हूं। कॉस्ट टू कॉस्ट कर दिया स्टॉप लॉस, ठीक है। सत्रह 150 का एक पुट लेना चाहिए मुझे लग रहा है। 17 150 का एक पुट लेना चाहिए, बाय करने में कोई हर्ज नहीं दिख रहा है। 17 150 के पुट में सत्रह 150 का एक पुट बाय कर रहा हूं। ये क्या हुआ, बाइंग नहीं दे रहा है। अच्छा बाय किया है मैंने 17 150 का पुट। मार्केट थोड़ा निगेटिव माहौल में है, 17 250 आ चुका है। ज्यादा का रिस्क नहीं, 40 पॉइंट का ऐसा 40 का ऐसा लगेगा मैक्सिमम। और इधर हम लोग टीवीएस में हैं, तो टीवीएस में तो खैर ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। वेट करेंगे। टीवीएस कॉस्ट टू कॉस्ट वाला एसएल कट गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ खोया नहीं मैंने। लेकिन ये ऊपर ही जाएगा। चलिए वेट करते हैं। निफ्टी के नमस्कार नमस्कार प्रमोद जी। निफ्टी का एक पुट ऑप्शन बाय किया है। टाटा पावर भी बाय साइड है आपका, ओके। बिल्कुल बाय कर सकते हैं, 232-33 के ऊपर निकले तब जरूर बाय करेंगे। टीवीएस मोटर भी बाय में जाएगा, बस थोड़ा सा वेट करना होगा। $675 के आसपास टीवीएस मोटर मिले तो जरूर एक बार एंट्री करें, करना ही चाहिए, ऐसा कोई खराबी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। इस पॉइंट का अगर ऐसा लगाते हैं तो छोटा सा एक स्टॉप लॉस है हमारे पास। टीवीएस मोटर 677 देखते हैं इस जगह पे आसपास मिलता है या इस जगह पे मिलता है। बाइंग अपॉर्चुनिटी दी। टाटा कंज्यूमर इसको भी बाय साइड ही जाना है। टाटा कंज्यूमर को भी बाय साइड ही जाना है, देखिए जा रहा है ना। उस वक्त भी बोला था टाटा कंज्यूमर बाय साइड ही जाएगा, और ये भी जाएगा, ये भी प्रॉफिट देगा टाटा कंज्यूमर। घुमा यहां से टाटा कंज्यूमर, और टीवीएस मोटर भी रहेगा ऊपर ही। इस लेवल पे मिले 675 के आसपास मिल जाए तो और अच्छी बात।
675 पर नहीं मिला, कोई बात नहीं, 677 के आसपास मिला। इस लेवल पे मिलता तो और अच्छी बात है। अच्छा, पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है भाई, ठीक है, पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है, 2 लॉट बाय किया हुआ है। पचास का एक हर्डल है। निफ्टी जो भी ट्रेड हो रहा है 17,268 के आसपास में, कल इसी जगह से 225 के आसपास से बाउंस किया था। आज ऐसे चांस नहीं लग रहे हैं बाउंस करने का, आज बाउंस करने का ऐसा चांस दिख नहीं रहा है फिलहाल चार्ट पर। टेक महिंद्रा सेल करना, ओके। देखिए टीवीएस मोटर आ गया यहाँ पे 675 के आसपास। क्या है, टेक महिंद्रा, ओके सर, चेक करते हैं। ये पूरा चार्ट नहीं खुल रहा है, करिए ना, बिल्कुल करिए, 15 के नीचे, 15 के नीचे करिए, कोई बात नहीं। उनचालीस, 39, इसी जगह पर मैं क्वांटिटी थोड़ा इंक्रीज करूंगा। बस अब मैं वेट करूंगा इसको। 672 का स्टॉप लॉस लगा के और इधर मैंने पुट को बाय किया हुआ है। सत्रह 150 के पुट को बाय किया है। एक क्वांटिटी और इंक्रीज करिए। 1615 के नीचे टेक महिंद्रा सेल होगा। इसमें भी 30 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाता हूं और वेट करता हूं। टीवीएस मोटर में प्रॉफिट आ रहा है, इसी रेंज के पास से इसको घूमना है टीवीएस मोटर को। चलिए 1500 का एक लॉस लेने के लिए मैं बैठ गया हूं। एक स्टॉप लॉस लगा लिया जाए, मार्जिन स्टॉप लिमिट 150 और 33 और बाय किया तो स्टॉप, क्या वो रिजेक्शन मिल गया। अच्छा, स्टॉप लिमिट लगाना है ना, 33, 20 और 33, 10 या 25 और 150। मैंने एक स्टॉप लॉस लगा लिया। इधर करेंसी है हमारे पास, करेंसी कह रहा हूँ, ये टीवीएस मोटर। करेंसी को तो सेलिंग करना है 76.10 के नीचे, अभी नहीं, उसको चलने दीजिए, जब तक वो जहां जा रहा है जाने देंगे। ऊपर से मौका मिलेगा तो किया जाएगा बाद में सेल, फिलहाल अभी नहीं करेंगे। छह सौ 85 के आसपास टीवीएस मोटर में एक टारगेट बनेगा।
683.85 के आसपास वेट करना होगा, थोड़ा टाइम लगा सकता है। जिसको स्टॉप लॉस टेल करना है 74 के आसपास ले आइए, 74 के आसपास में, क्योंकि इसी जगह से इसको बाउंस करके ऊपर निकलना है। इस तरह से करके इसको ऊपर जाना है। एक बार 80 के ऊपर निकल जाएगा तो और अच्छा मूवमेंट करेगा। फिलहाल जो पुट है, पुट में शायद मामला जम रहा है हम लोगों का। पुट में अब हम लोग प्रॉफिट में आ रहे हैं। साठ 60 का एक टारगेट वेट करना होगा अभी। इधर 182 का प्रॉफिट 208 इसमें आ गया है टीवीएस मोटर में। इधर हम लोग प्रॉफिट में आ गए हैं पुट में। फिफ्टी का एक रेजिस्टेंस एरिया है इसके पास। 50 के एरिया को अगर ब्रेक करता है तो तेज मूवमेंट करेगा। कल रिकवरी दिखाया था निफ्टी ने, आज रिकवरी के मूड में नहीं लग रहा है। रिकवरी आ सकता है नीचे के लेवल से, अभी तो नहीं, नीचे के लेवल से रिकवरी आ सकता है। छह सौ चौहत्तर का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, बिल्कुल पास में। इस बड़े विक्स वाला जो कैंडल है ना, बिल्कुल उसके पास में स्टॉप लॉस लेके लगे, बिल्कुल उसके पास में। बड़े विक्स वाले जो कैंडल है, बिल्कुल उसके पास में हम लोग रहेंगे। और इधर निफ्टी के पुट ऑप्शन में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 46 के आसपास का एवरेज प्राइस है हमारा, उसी के पास में ट्रेड हो रहा है। सही स्टॉप लॉस ऐसे बनेगा 28 का। अभी 175 का इसमें प्रॉफिट आ गया है। 205 50 का एक हर्डल है 50 का, इसको ब्रेक करेगा तो 60 के पास जाएगा। 400 हो गए, 423, 490, 513, 520। 50 का एक हर्डल है, 50 का एक हर्डल है, वो ब्रेक होगा तो तेज बाउंस करेगा, ऊपर तेज भागेगा। 49.50 यानी 49.50 पैसे का इसने इस कैंडल ने हाई मारा है। 50 का हाई नहीं मार पा रहा है। 50 के ऊपर निकलेगा तो एक तेज फ्लक्चुएशन करेगा। हाँ, ब्रेक किया है 50 को, 600 का प्रॉफिट हो चुका है। 60 तक जाना चाहिए आराम से। 745 हो गया, 700, 738, 715, 588, 603, और 700 का प्रॉफिट हो रहा है, 603 का। सात सौ 674, 678, 50 रुपये 95 पैसे का हाई मारा है। एक ये बड़ी वाली जो रेड कैंडल है ना, ये एक बड़ी वाली रेड कैंडल जो बियरिश वाली कैंडल है, ये एक हर्डल है।
यहां पर देखिए, यहां से बड़ी तेज गिरावट हुआ था कल, है ना। तो इस हर्डल को ब्रेक होना चाहिए। इस हर्डल का प्राइस लगभग 52 रुपये 70 पैसे आ रहे हैं, यानी कि 53 रुपये का राउंड नंबर पकड़ेंगे तो 53 रुपये का आएगा। उस 53 के लेवल को अगर ब्रीच करता है, यहां पर निफ्टी पे भी नजर रखना होगा। 240 के आसपास ट्रेड हो रहा है निफ्टी, नीचे एक लेवल। कल का इसने लो लगाया था 17,225। 17,225 का कल इसने एक लो लगाया था। 17,225 का इसने लो लगाया था, और अगर इस लो को ब्रेक करता है तो आपको फिर सीधे 17,200 की तरफ और 17,160 की तरफ आने का कोशिश करूंगा। फिर ये आपका बाइंग एरिया बन सकता है, फिर ये एक आपका बाइंग एरिया बन सकता है। तब ये एक आपका बाइंग एरिया बनेगा। फिलहाल 858 का प्रॉफिट चल रहा है। 858, 910, 910, 910 हो गए हैं। प्रॉफिट बुक करना है तो बुक कर सकते हैं आप लोग। कुछ क्वांटिटी अगर बुक करना चाहें तो जरूर बुक करिए। मैं एक लॉट बुक करूंगा 51 रुपया 50 पैसा के पास में, मैं एक लॉट बुक कर रहा हूं। बावन पे कर रहा हूं बुक। एक लॉट मैंने 52 पर बुक कर लिया है। अब 2 लॉट बचे हैं मेरे, 2 लॉट बचे हैं, तो अपना काम फिनिश होने वाला है जस्ट, है ना। तो बुक सम क्वांटिटी बैंक निफ्टी, बुक सम क्वांटिटी बैंक निफ्टी 1300 का प्रॉफिट हो चुका है। 1260 तक का एक टारगेट होगा। कुछ क्वांटिटी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कर लिया? किसी ने किया या नहीं? चलिए, लग रहा है लोग बोरा भरने में बिजी हैं तो जवाब नहीं दे पा रहे मुझे। लग रहा है आप प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। देखिए यही जगह, यही हर्डल है, यहाँ पे ये हर्डल एरिया जो मैंने बना रखा है, ये लाइन इसके ऊपर सस्टेन होता रहेगा, प्रॉफिट में हम लोग बने रहेंगे। अब जिसको डर लग रहा हो कृपया स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल यहाँ एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बैठा रहूंगा। स्टॉप लिमिट अब बिल्कुल स्टॉप लॉस को पास में ला के रख रहा हूं, बाइंग प्राइस के पास में मैंने स्टॉप लॉस को रख दिया है, बिल्कुल पास में, तो कोई दिक्कत नहीं है। और इधर हमारा टीवीएस मोटर में क्या स्थिति है, तो ये कॉस्ट टू कॉस्ट, ये यहीं से ऊपर जाएगा घूम, इसको ऐसे ही ऊपर जाना होगा। 678 77 इस ये एक रेंज बना रहा है। अब इस रेंज के ऊपर जब निकलेगा तो एक बाइंग आ जाएगी टीवीएस मोटर में, इसलिए मैंने इस रेंज के लोअर लेवल के पास स्टॉप लॉस रखा है, और इस रेंज के हायर जोन पर फिर हमारी और भी तगड़ा एंट्री बनेगा ऊपर के साइड में। अगर लॉस भी होता है तो 250 पौने 300, उससे ज्यादा नहीं। फिलहाल इधर फोकस है हमारा पूरा का पूरा। तो भाई आप लोग कुछ जवाब नहीं दे रहे, क्या बात है? डर लग रहा होगा। टाटा कंज्यूमर बाइंग है, वो बाइंग में ही रहेगा। देखिए टाटा कंज्यूमर शानदार जा रहा है ना ऊपर, इसको ऊपर ही जाना है, इसको आज ऊपर ही जाना है, इसलिए टाटा कंज्यूमर को ऑलरेडी मैंने बाय कॉल भी दिया हुआ है।
और एक है एसआर ट्रांसमिन, फिलहाल नीचे के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। वो कुछ सरकार द्वारा एनबीएफसी पर कुछ लगाम कसने की बात हो रही है, उसके वजह से जो है ये परेशान हो रहा है। ये भी एनबीएफसी है ना। निफ्टी 1246 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अच्छा, बाउंस आया है यहाँ से। कल का लो लेवल जो था 12,225, कल का लो लेवल था 17,225। पेटीएम 10% डाउन है, ओके। 17,225 है कल का लो, और आज का इसने जो लो मारा है 17,227 का लो मारा है, यानी कि प्रीवियस लो के बिल्कुल पास से बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है। होल्ड करेगा कि नहीं करेगा अभी पता चलेगा थोड़ी देर में। होल्ड करेगा या नहीं करेगा ये पता नहीं। कर जाता है तो ठीक है, नहीं करता है तो भी ठीक है। हमने कुछ क्वांटिटी का प्रॉफिट बुक कर लिया है और कॉस्ट टू कॉस्ट ऐसा ला के रख दिया। हाफ क्वांटिटी बुक कर लिया 2700 रुपये अरविंद जी ने, बहुत बढ़िया। राजेश जी कह रहे हैं एस्कॉर्ट, क्या करना है सर एस्कॉर्ट में आपको? बाय साइड का ठीक है सर। एस्कॉर्ट काफी क्रूशल जोन पर है। बिल्कुल ठीक है, अभी तो आपका ठीक ठाक लग रहा है। 52-53 के ऊपर बाइंग है, ठीक है। ओपनिंग इसने किया है 53-54 के ऊपर बाइंग करें, एक बार रिस्क लें, ये कोई दिक्कत नहीं इसमें। एक और कोई स्टॉक था, मैं भूल रहा हूँ उसका नाम, वोकट फार्मा, शायद वोकट फार्मा कुछ कर रहा होगा आज। यह वोकट फार्मा, वही मुझे याद है कि किसी एक स्टॉक को तो नज़र पे रखना था। ये वोकट फार्मा पे भी नज़र रखिए, ये भी कुछ करने ही वाला है। 37 का डे लो का अगर स्टॉप लॉस लगा के अगर आप बाय करते हैं, डे लो है 438, तो 438 से 37 का एक स्टॉप लॉस लगा के आप इसमें एक बाइंग करें तो मुझे लग रहा है वोकट फार्मा भी एक मूवमेंट दिखा सकता है। 437 1850 में लिया, स्टॉप लॉस 44 का, ठीक है सर, ठीक है, कोई बात नहीं, बढ़िया। वोकट फार्मा पे भी नजर रखा जा सकता है फिलहाल। 1850 में लिया, 1844 स्टॉप लॉस है, अच्छा है। टारगेट क्या हो सकता है, चलते हैं एस्कॉर्ट पर। 60 के आसपास आना चाहिए पहला टारगेट। 56 से लेके 60 तक का एक रेंज है। निफ्टी रिबाउंड्स, वाह। देखिए क्या ये बाउंस सस्टेनेबल है या रिजेक्शन। लगता तो नहीं है कि सस्टेनेबल है, ऐसा लगता तो देख के नहीं है।
अगर इसको बाउंस करना है तो ये जगह देखिए यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है और यहाँ से अप साइड में इसको ऐसे जाना चाहिए। इसका सही स्टॉप लॉस 28 रुपए के आसपास का है, लेकिन हम ट्रेल किए हुए हैं स्टॉप लॉस को। वेट करना होगा। इस एरिया से ही इसको बाउंस करके ऊपर जाना, जैसा कि एरो लगा रखा था कि यहीं से इसी ट्रेंड लाइन से ये ऊपर चला जाएगा। जा तो रहा है बिल्कुल सही उसी ढंग से। वेट कर रहे हैं हम लोग बस। एकदम सही लेवल से ये बाउंस किया, जो एरो लगाया था निफ्टी का पुट ऑप्शन बिल्कुल सही लेवल से, और उसी जगह से हम लोगों का टीवीएस मोटर भी बाउंस किया है, जो कि मैंने कहा था कि एग्जैक्ट यहीं पर से घूम के ऊपर चला जाएगा। और कितने पैसे से स्टॉप लॉस बचे? 10 पैसे से मेरा स्टॉप लॉस बच गया। नहीं 10 पैसे से नहीं, 25 पैसा से, 25 पैसे से स्टॉप लॉस बच गए टीवीएस मोटर में, है ना। तो मस्त मस्त प्रॉफिट बन रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल हम लोग देखिए एकदम होल्ड करके बैठे हैं और बिल्कुल एनालिसिस के हिसाब से, जैसा ऑब्जर्व किया था कि यहाँ से देखिए प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन के बाद जो प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है, आपको ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। एकदम यहाँ से कहा था यहीं पर से घूमेगा ऊपर और घूम गया। अब एक बार 55 को ब्रेक करे तो 60 के नेक्स्ट टारगेट पर जाके ये रुकेगा। तो जिन लोगों ने भी अभी तक बुक ना किया हो कृपया बुक कर लें। और टीवीएस मोटर पे भी आपने अगर प्रॉफिट में है होंगे ही, स्टॉप लॉस तो कटा ही नहीं होगा, बिल्कुल बने रहें या स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपना काम हो गया फिनिश आज का। फिर से दोबारा से हम लोग बहुत ही अच्छे प्रॉफिट में आ चुके हैं वापस। इस कैंडल ने हाई 54 रुपये 55 पैसे का लगाया, 55 को ब्रेक नहीं कर पाया। 55 को ब्रेक करता तो मजा आ जाता। करेगा, थोड़ा टाइम लगेगा। निफ्टी को देखना पड़ेगा, निफ्टी क्या कर रहा है। निफ्टी ऐसे अगर लो को तोड़ दे, कल के लो को तोड़ देता है, 17220 के नीचे तोड़ देता है तो और भी मूवमेंट कर सकता है। बढ़िया मूवमेंट है। कल जिंदल स्टेनलेस दिया था 185 के ऊपर, 4 पॉइंट बुक कर लिया टीवीएस मोटर में, बहुत बढ़िया प्रमोद जी। जिंदल स्टेनलेस दिया था शॉर्ट टर्म कॉल, देखें आज 185 के ऊपर बाय दिया से 195 हो चुका है ना, 93। आज का हाई देखे तो कितना है, आज का हाई है 195 के आसपास, यानी कि सेकेंड टारगेट डन होने वाला है जिंदल स्टेनलेस स्टील का। टाटा कंज्यूमर को ऐड कर सकते हैं, टाटा कंज्यूमर, 1 मिनट से टाटा कंज्यूमर, टाटा कंज्यूमर फिर उसी लेवल पे आ गया ये घूम के। ओके, स्टॉप लॉस लगा लें सर आप 736 के आसपास का टाटा कंज्यूमर में और वेट करें। निफ्टी काफी होल्ड करने की कोशिश तो कर रहा है, पर आज स्ट्रेंथ में वो है ताकत नहीं।
मुझे लग रहा है अगर 220 के नीचे निकल गया, कल के लो के नीचे निकल गया तो गिरावट बढ़ जाएगी, फिर 100 200 तक आ सकता है और 160 तक आ सकता है। देखिए ये लेवल देखिए, करेंसी ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है इसको। डे हाई का स्टॉप लॉस लगा के सेल करना चाहें तो कर सकते हैं, रिस्क है थोड़ा। डे हाई का स्टॉप लॉस लगा के सेल करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीवीएस मोटर में प्रॉफिट बुक कर लीजिए भाई। टीवीएस मोटर में मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ। टीवीएस मोटर में प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ 1000 का, 952 रुपए का प्रॉफिट बुक कर लिया टीवीएस मोटर। तो ये होता है पावर एनालिसिस का। चलिए टीवीएस मोटर 25 पैसे से स्टॉप लॉस बचा और काम फिनिश। तो प्रॉफिट बुक कर लिया हमने टीवीएस मोटर में। 685 तक ऐसे जा सकता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रॉफिट बुक करके ही आप प्रॉफिटेबल बनेंगे। तो टीवीएस मोटर में भी अब काम फिनिश हो चुका है हम लोगों का। अब काम बचा है सिर्फ ये निफ्टी के पुट ऑप्शन में, और इसमें एक लॉट मैं और बुक करना चाहूंगा। देखिए मैं इसमें एक लॉट बुक करना चाहूंगा इस हायर जोन पर, लिमिट में जाके 55 पर मैं बुक करना चाहूंगा। एक ऑर्डर प्लेस किया है 55 पर, मिल जाना चाहिए, ऑर्डर बुक हो जाना चाहिए। 55 पर एक ऑर्डर लगाया है, एक लॉट बुक हो जाएगा। नहीं फिर यहाँ पे भी बुक कर सकता हूँ, करेंट भाव पे हमें तो बुक करने से मतलब है, बुक कर लूंगा। एक लॉट और बुक कर लूंगा तो सेफ रहूंगा थोड़ा, है ना। या ऊपर ही कर देता हूँ, यहीं कर देता हूँ ऊपर, जाने दे, अपने आएगा, खुद आएगा। तो टीवीएस मोटर से भी प्रॉफिट बुक कर लिया हम लोगों ने। आप लोगों ने बुक किया कि नहीं किया भाई? देखिए कल के लोएस्ट पॉइंट के पास वापस आ गया है निफ्टी। कल इसको अगर आज इसको ब्रेक कर दे तो तेजी से गिरेगा नीचे की साइड में। यहाँ पे काफी जद्दोजहद कर रहा है, कोशिश कर रहा है रुकने का। स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश तो कर रहा है, ठीक इसी जगह पर। कल भी इसी जगह से ऊपर गया था, आज भी उसी जगह से कोशिश कर रहा है, लेकिन हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपना काम हो चुका है। तो जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक किया कृपया एक बार अपडेट कर दें मुझे। समय हो गया है 10:08 और 16 सेकंड। सुधीर जी ने ट्रेड ही नहीं किया, कोई बात नहीं, जिन्होंने किया हो कृपया वो अपडेट करें मुझे। पचपन में ये आ जाएगा, मिल जाएगा। ये 55 पर मैंने लगाए हुए हैं। इस कैंडल का हाई है 5495, यहाँ पे मैंने रखा है 5585। 55 पे कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। ऑप्शन सपोर्ट है निफ्टी 17,250। हाँ 17,250 का तो वेट हो रहा है। 55 टीवीएस में प्रॉफिट एंड टाटा कंज्यूमर में खड़े। ओके ओके राजेश जी, ठीक है। वो होल्ड करने की कोशिश कर रहा है, स्ट्रेंथ दिखा जरूर रहा है यहाँ पर आज वो स्ट्रेंथ दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है ये नीचे के लेवल को 2 बार कल यहाँ टेस्ट किया, और अगर आज ब्रेक कर गया किसी भी कारणवश, जो कि मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है, तो मुझे लग रहा है 150, 160, 200 और 175 तक तो आराम से गिर सकता है नीचे, है ना। पूरा कोशिश कर रहा है निफ्टी, अपने आप को लेवल होल्ड करने का कोशिश तो कर रहा है, स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है। लेकिन वो स्ट्रेंथ उतना फिलहाल नहीं है।
काफी देर रुकने की कोशिश कर रहे हैं आप। दोस्तों समय हो रहा है 11:31 देखिए अब मैं सिस्टम बंद कर रहा हूँ। पोजीशन देख लिए 2400 रुपये के आसपास का प्रॉफिट है। निफ्टी के 17,400 के कॉल ऑप्शन में 2,000 का प्रॉफिट। टीवीएस मोटर में 866 का प्रॉफिट। निफ्टी के 17,350 के कॉल ऑप्शन में 800 का प्रॉफिट, हालांकि इसमें मैं जल्दी निकल गया। 17,150 के पुट में 468 का प्रॉफिट। इसमें 12,1300 का प्रॉफिट हो रहा था, मेरा ट्रेलिंग एसएल कट गया। मैंने जस्ट पोजीशन काटा मेरा ट्रेलिंग एसएल वाला और वहीं से वो और भी ऊपर भाग गया, लेकिन ये चला गया, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉफिट में कटा। करेंसी को भी मैंने सेल किया हुआ जिसमें 180 का प्रॉफिट चल रहा है। जो लॉस हुए वो ट्रेड देखिए, ऐसा ट्रांसमिन 445 का लॉस। निफ्टी के 17,400 के कॉल ऑप्शन में 605 का, ये लॉस हुआ नहीं था, मैंने लॉस काटा था इसलिए क्योंकि मैंने ये इंट्राडे वाला ऑप्शन में लिया था। ये देख रहे हैं इंट्राडे, ये देखिए यही 17,400 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे मैंने मार्जिन में लिया था, तो मुझे मार्जिन में लेना था, गलती से मैंने इंट्राडे में ऑर्डर कर दिया था। तो जैसे ही लॉस में हुआ, मैंने पोजीशन दिखा कि फिर समझ में आया इंट्राडे में, तो मैंने तुरंत काट दिया। टाटा कंज्यूमर 620 का लॉस, बस ये टोटल लॉस है, टोटल प्रॉफिट ये टोटल 2600 के प्रॉफिट में बना हुआ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये भी मैं ऑर्डर चाहूँ तो काट दूं और सिस्टम बंद कर देता हूँ, तो खत्म है। ये ऑर्डर मैं बुक कर लेता हूँ, सिर्फ करेंसी का ट्रेड रहने दूंगा। यहाँ पे करेंसी मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा, देखिए अभी और भी नीचे आया था, एक अच्छा बेहतरीन, अभी 180 का प्रॉफिट चल रहा था, तो ये मुझे इस लेवल के नीचे है ना, ये जो लेवल देख रहे हैं ना, ये रेड लाइन ही इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। और मुझे लग रहा है करेंसी आज नीचे के साइड के लेवल आपको दिखाएगा, एक मूवमेंट ये नीचे कर सकता है। मैंने डे हाई का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया, जो होगा देखा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जो मेरा ऑप्शन का ट्रेड है इसको मैं प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, एक अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, और सिस्टम बंद करता हूँ। तो 2600-2500 के प्रॉफिट के साथ बंद करता हूँ दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलूंगा अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल जो निफ्टी चल रहा है 17,260 के आसपास, हाई मारा 17,288 का एक बेहतरीन हाई मारा, और वहां से ये हाई लगा के अब नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो मैं इसका प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। देखिए 1 पॉइंट से ये भी प्रॉफिट टारगेट बच गया, नहीं तो टारगेट डन ही हो जाता। तो ये मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, टोटली खत्म, बात हो गया कहानी। और इधर जो टोटल 2500 के प्रॉफिट में करेंसी चल रहा है, करेंसी देखिए वापस प्रॉफिट में आ गया, तो करेंसी आ रहा है धीरे धीरे, यही बना रहूंगा बस। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।